नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज झज्जर की जटिया धर्मशाला में बाम सेव के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रतिनिधियों ने बाम सेव से जुड़े लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खापों के प्रधान भी, विभिन्न राज्यों से आए खापों के प्रधान वो भी मौजूद रहे। तो हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और हमने बाम सेव से जुड़े सदस्यों से बात की। तो आइए सुनते हैं इन लोगों ने आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताया। धनखड़ साहब, आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। आज जो बाम सेफ के मोहन बेशराम जी की अध्यक्षता में आज ये जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, क्योंकि चुनाव 2024 का नज़दीक है और इसमें समाज के साथ साजिश प्रसाजिश रची जा रही है। तो इस चुनाव को भी देखते हुए हर वर्ग जो है सरकार ने, आरएसएस बीजेपी सरकार ने सड़कों पर उतार दिया है। कोई भी वर्ग किसी किस्म का भी, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, किसान हो, पेंशनर हो, मतलब हर आदमी जो है सड़क पर उतार दिया और झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमले। तो उनका कोई हल हो या कि सरकार जो दोबारा फिर यही आ गई, क्योंकि कॉरपोरेट्स के लिए सरकार है और कॉरपोरेट्स के लिए चल रही है। जो उनके थे, जो वर्ष 1940 में इसने किताब लिखी थी MS गोलवलकर ने, जो सेकंड संस्थापक थे आरएस के, तो 1940 में किताब थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, ताकि 7 जन्म तक, और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। तो ये सिर्फ अपने सरकार के चक्कर में है। इसी तरह बंच ऑफ थॉट्स जो किताब लिखी 1960 के दशक में, उसी में समाज को पाड़ना, एक तंत्र शासन लाना, इसको संविधान को विषैला बीज बताना, एक युवाओं को ख़त्म करना, नशे की तरफ धकेलना। तो वो उन सब की चीज़ के लिए बुनियादी एक भाईचारा SC ST OBC सारे हरियाणा के, सारे स्टेट के यहाँ इकट्ठे किए बाम सेव के उसमें, और सारी खाप जो है हरियाणा के जो मेन खाप है उनके चौधरी सारे प्रधान बुला रखे हैं और आपस में डिस्कशन इसके ऊपर गहराई से ये विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भी आगे ये राज क्या हो इस चीज़ का, इस देश को, इस भारतीय संविधान को, इस लोकतंत्र को कैसे बचाएगा। तो ये आज की जो मीटिंग है लोकतंत्र को बचाने के लिए की जा रही है। हाँ, इसका किसी राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा की, किसी राजनीतिक दल से तो कोई संबंध नहीं है या नहीं, हमें किसी राजनीति से, किसी उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो कि ये संविधान कैसे बचाए, ये लोकतंत्र कैसे बचाए, बस, और कोई मकसद नहीं है किसी किस्म का। हम इससे भाईचारा आपस में जोड़ा, जब हमारा आपसा भाईचारा प्रेम जो जिसके साथ है वो क्या बड़ा है, घटे नहीं। तो आज जो ये बैठक हुई है इसमें कुछ निष्कर्ष निकला है, कुछ सकारात्मक बातें आई हैं सामने? नहीं, सकारात्मक तो अभी तो विचार सुन रहे हैं, अपने अपने विचार दे रहे हैं। जो आए हैं दूर दराज से, सारे हरियाणा से आए हुए हैं, तो उनके जो जो विचार निकलते रहेंगे आगे चलेगा जैसे भी होगा। पर मेन चीज़ तो बस यही है कि राजा की जान तोते में, तोता पिंजरे में, और उस पिंजरे का EVM मशीन का इलाज कैसे हो, उसके लिए जो है मेनली उसके ऊपर स्ट्रेस हो, क्योंकि वोट का अधिकार तो एक किस्म से ख़त्म ही हो रहा है। जब वोट ही हम अपनी नहीं डाल सकते अपनी जगह, तो फिर रह के गया, फिर तो यह है लोकतंत्र खत्म, उसी के लिए इकट्ठे। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम श्रीपाल है, मैं सतगामा प्रधान तपे बाड़दगा निवासी हूँ। तो आप यहाँ आज आए हैं, तो कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम का ये 36 बिरादरी का कार्यक्रम है और कुछ मुद्दे हैं जो चौधरी छोटूराम जी हमें बोल के गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान बनाया अपनी बात रखने के लिए, और उस संविधान के ताने बाने के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसके लिए आज हम लोग आए हैं, ताकि जैसे EVM में भी आजकल उसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं है। जैसे श्री राम थे, उनको एक बार ये बोला सीता जी में ये कमी है, और तो उन्होंने अपना पूरा वो किया। तो आज मोदी जी के ऊपर जो पर्सन चिन्ह लग रहे हैं EVM के लिए, तो उसके लिए उनको बैलेट पेपर का से भी करवाना चाहिए, ताकि क्वालिटी बनी रहे, लोकतंत्र उससे रहे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में नहीं आता, तो चंडीगढ़ का जो पूरे इंडिया में जो चुनाव चला उसमें जो धांधली थी प्योर दिखाई दे रही थी। जो निर्णय लिया शासीकार था, क्या ऐसे छोटे छोटे चुनाव में जब बीजेपी ये इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है घोटालों से बनी हुई है। और जैसे ED का, CBI का, इन चीज़ों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है और उस धन को
ये क्या होता है कि 15 दिन छापे मारते 300 करोड़ रुपया उन्हीं लोगों से इनके पास आ जाता है, और उसको जब जारी करने का दे किस लिस्ट से किसका धन आया उसको जारी नहीं करते। क्वालिटी कहाँ है? भ्रष्टाचार तो सबसे पहले इन्हीं लोगों पे है। जो ठीक आदमी है दूसरी पार्टियों में उनको अलग तरीक़ों से ईडी से या इस तरह से उन पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। अभी हिमाचल में ही कर दिया था इन्होंने राज्यसभा में। तो जो घोटाला और जो जितनी चीज़ें ये लोकतंत्र के खिलाफ ये चीज़ें कर रहे हैं, और जो आवाज़ उठाता है कोई भी आंदोलन करता है उसके खिलाफ जो सरकार ये चीज़, ये गलत है। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, सभी जातियों के होते हैं, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। लोकतंत्र जिस तरह से वोटिंग करता है उसका गला घोटना नहीं चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ना, हम लोग चाहते हैं ईवीएम की बजाय बॉल्ट पेपर से, जैसे अमेरिका जैसे लोगों ने इसको स्वीकार किया, और हमारे तो यहाँ बिल्कुल हो रहा है, सीधा सबको दिख रहा है। तो मैं पत्रकारों से भी इनसे भी यही कहता हूँ कि भाई जो तकलीफ है वो मुद्दे उठाएं। अब कोई भी बात है इसका उठाते, विपक्ष की बातें उठाते, ये वो, अरे वो तो विपक्ष में बैठा है। आप सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनको उठाइए। तो हम सरवखाप में आए हैं, किसानों की जो गारंटी जो 13 महीने उन लोगों से जो वादा करके उठाया गया था, उस वादे पे भी ये नहीं रही। प्रधानमंत्री के एक बयान से सारा आंदोलन 13 महीने वापस 730 किसानों की जान चलेगी। इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को किया। दूसरा, हमारा जो किसानों में जो ट्रैक्टर है समझे, उन चीज़ों पे सब्सिडियाँ नहीं है, डीजल पे सब्सिडी नहीं है। अब ये ओलावृष्टि हो गई, उसके बारे में कोई श्वेत पत्र जारी नहीं। इतने लोगों का नुकसान हुआ है, कोई क्या चाहेंगे, कहाँ वो करेंगे। पोर्टल की बात कर देते हैं, वो कभी फेल हो जाता है, उसको 10 दिन के लिए चालू करते हैं, उसका टाइम वो बंद ही नहीं होना चाहिए। आदमी अपना कभी भी जारी कर सकता है, समझे। और उनकी समय पे गिरदावरी करवाई जाए। अभी मैं रोहतक में ही अभी मिल के आया हूँ, एडीसी है ही नहीं ऑफिस के अंदर। एसडीएम को ज्ञापन दे के आए हैं, सैकड़ों किसान थे, और एक किसान का आज कर्जा, आज फसल कटाई का टाइम था, कर्जवान हो गया है, कुछ खेत में ही है, क्या पालेगा क्या पढ़ाएगा। आज स्कूलों में है, टीचर नहीं है, नई भर्ती नहीं हो रही है। स्कूलों को जो गरीब आदमी अपने सरकारी स्कूल में स्टडी कराता था, आज वो स्कूलों में भी वो टीचर नहीं है। और क्या गरीब आदमी है जो अपना बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा, महंगी फीसों में पढ़ा नहीं सकता, रोज़गार है नहीं, बैंकों का निजीकरण कर दिया, इतनी एजेंसियाँ इतनी चीज़ें बंद कर दी, तो रोज़गार कहाँ से आएगा। पहले गरीब आदमी को आस थी, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था वो इसलिए बनाया था गरीब तबका ऊंचा उठे, और आज गरीब मजदूर किसान को भी अलग अलग कर दिया, जातियों में बांट के। जब तक आप किसान मजदूर और आंदोलन पे के कार्य जितने भी लोग हैं वो जब तक एक खटका नहीं दबाएंगे ना सही तरीके से, तो सरकार का तब खटका तब दबेगा जब निष्पक्ष बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम पे अंकुश लग चुके हैं, और ईवीएम से बिल्कुल भी चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है, सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश नहीं देता तो आज लोकतंत्र का गला घोट रहा था, और काफ़ी जगह से गले घोट रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि ईवीएम से, और सभी लोग अब इलेक्शन आया हुआ है, अपना वोट की चोट से इसका इलाज करें, और ईवीएम बंद होना चाहिए। हाँ जी सर, अपना नाम बताएं। मैं देवदयाल फुले उर्फ देवदयाल सैनी, राष्ट्रीय सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, पॉलिटिकल विंग ऑफ बामसेफ वामन मिश्रा। मानवर, आज ये जो मीटिंग झज्जर शहर में अंबेडकर भवन में हो रही है सर्वखाप पंचायत की, इसका उद्देश्य है देश में बहुजन राज स्थापित करना। बहुजन का मतलब है किसान मजदूरों का राज स्थापित करना। जो लुटेरे लोग हैं, जो परजीवी लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं डीएनए द्वारा घोषित, उनको सत्ता से बेदखल करके भारत के मूल निवासी जो अमेरे वर्ग के लोग हैं, किसान मजदूर, उनका राज स्थापित करना हमारा आज का मीटिंग का उद्देश्य है, जिसके अध्यक्षा माननीय ओपी धनखड़ जी जो सर्वखाप पंचायत के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर सैकड़ों लोग सर्वखाप पंचायत से सभी पंचायतों के आए हुए हैं। उन्होंने ये मान लिया है और ये समझ लिया है कि अगर भारत में किसानों का अस्तित्व बचाए रखना है, जो मजदूरों का अस्तित्व बचाए रखना है, तो समतावाद, स्वतंत्रतावाद, न्याय और भाईचारे पर आधारित जो भारतीय संविधान है उसके आधार पर चलना होगा। और भारतीय संविधान को खत्म करने वाली जो आरएसएस बीजेपी की जन विरोधी संविधान विरोधी सरकार है उसको सत्ता से हटाना होगा। जैसा आप सभी को मालूम है, चौधरी छोटू राम की विचारधारा के हिसाब से ये सरकार आनी ही नहीं चाहिए थी,
लेकिन हमारे जो भोले भाले किसान हैं वो नरेंद्र मोदी के झांसे में आ गए और उन्होंने व्यापारियों की, सरमाएदारों की सरकार बना दी, जिसका नतीजा किसानों के 700 आदमी शहीद हो गए और हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो खिलाड़ी बहन बेटियां हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई और जो बलात्कारी है, जो गुंडा है ब्रजमोहन शरण, उसको ये सरकार बचा रही है। इसी तरह से जो टोनी है जिसने जो है ना हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उसको बचा रही है। ये जो सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आरएसएस बीजेपी की सरकार, ये भारत विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है और ये विदेशी लोगों की सरकार है। इसलिए मैं ये भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, SC OBC के लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस देश में सम्मान से जीना चाहते हो, स्वाभिमान से रहना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को सम्मान देना चाहते हो, तो आप लोगों को कुर्बानी देनी होगी। आप लोगों की इस जनविरोधी सरकार से टकराना होगा, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। यही मेरा कहना है।